हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। साथियों, राजस्थान जीके के पशु परिचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथियों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। साथियों, अपना पहला प्रश्न होगा, राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यही प्रश्न आपका परीक्षा के अंदर छपने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ साथियों, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिले की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या साथियों? उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलू यानी कि पशु का जो मेला लगता है वो किस जिले में लगता है? झालावाड़, जयपुर, नागौर या उदयपुर? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर। कहाँ पर लगता है? नागौर के अंदर सर्वाधिक पशु का मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाला है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? साथियों, अपने राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर बूंदी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों बूंदी में। कहां पर लगाई गई थी? राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी साथियों बूंदी जिले के अंदर। जितने भी साथी देख रहे हैं साथियों, पशु परिचर के लिए बहुत शानदार प्रश्न है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बीएसटीसी, पीटीटी, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, पशु परिचर, सभी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। बताओ साथियों, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार बीएसटीसी 2024 के अंदर, 2016 के अंदर, 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। लगातार पूछा जाता है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग के अंदर। किसमें है? याद रखना साथियों, कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? बताओ साथियों, जो जालोर जिला है उसका कश्मीर किसे कहते हैं? सांचौर को, बड़गांव रानीवाड़ा को, जसवंतपुरा को या फिर भीनमाल को? तो साथियों याद रखना, जालोर का कश्मीर प्रश्न आ जाए तो याद रखना, जालोर का कश्मीर कहते हैं बड़गांव रानीवाड़ा को। किसे कहते हैं? बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, आपके पशु परिचर के अंदर यही प्रश्न छपने वाले हैं। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ साथियों, जो जैसलमेर क्षेत्र है उसके जो वहाँ पर जो बालू रेत के जो टिब्बे होते हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर, मगरा, खादर या बांगर? तो साथियों, उन स्थानीय भाषा में उसे कहा जाता है बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित हैं? बताओ साथियों, जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है राजस्थान के अंदर? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? बताओ साथियों, क्या राइट आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखना, जीण माता का मंदिर है कहां है साथियों? सीकर जिले के अंदर। कहां पर है? सीकर जिले के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? बताओ साथियों, गलियाकोट का मेला कहां पर बढ़ता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर। कहां पर बढ़ता है? गलियाकोट का मेला कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर जिले के अंदर बढ़ता है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी वीडियो को लाइक करना है, जरूर जल्दी से जल्दी सभी साथी लाइक करें और अपने इस राम क्लासेज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइबर करें। यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, उसके साथ साथ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। और आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर या बीएसटीसी या राजस्थान पुलिस? आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट कीजिए, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। मेरिनो किसकी नस्ल हैं? बकरी की, गाय की, मुर्गी की या भेड़ की? तो साथियों जो मेरिनो है ये भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। तो याद रखना, मेरिनो किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। लोक देवता तेजाजी के जन्म स्थल कहाँ पर हैं? बताओ साथियों, जो लोक देवता तेजाजी महाराज है उनका जन्म स्थल का नाम क्या है? रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल? खरनाल बताओ साथियों। तो साथियों खरनाल नागौर के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो याद रखना है, लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मृत कुंडिया? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मृत कुंडिया को। किसे कहा जाता है? मृत कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। ये क्वेश्चन पशु परिचर वालों के लिए मोस्ट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि साथियों यह प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। कहाँ पर है? बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ साथियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? साथियों सबसे ज्यादा जिले किस जिले के अंदर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। किसको? उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं। तो झीलों की नगरी भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है आपके लिए। राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूँ। राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? केलवा, करौली या फिर कांकरौली या कोटपुतली? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरौली में। कहाँ पर है? कांकरौली में राजस्थान का टायर ट्यूब उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, जो त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है बांसवाड़ा। याद रखना, त्रिपुर सुंदरी माता का मेला कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं जिसके अंदर ये प्रश्न आया हो नहीं। हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर। कहाँ पर है साथियों? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है कि कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता, नागौर या पुष्कर, अजमेर? अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा चित्रकार बिल्लों के चित्रे के रूप में विख्यात है? साथियों बताओ साथियों, कौन सा चित्रकार बिल्लों के चित्रे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, श्री DN शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा है साथियों, वो बिल्लों के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। साथियों आपकी जो पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम्स के अंदर 150 राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके साथियों? 150 राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25% तो पशु से संबंधित आएंगे और आपके 75% साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही तरीके से एग्जाम्स होने वाला है। एग्जाम्स को फाइट करने के लिए आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ गए हैं पशुपालन से संबंधित। राजस्थान का पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1956, 1957 या 1961? तो साथियों याद रखना, 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना राजस्थान के अंदर हुई थी। कब हुई थी? एक बार फिर से, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अगला प्रश्न है, राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? बताओ साथियों, अपने
में राजस्थान के अंदर कौन सी पशु की जाति सर्वाधिक पाई जाती है? भेड़, ऊंट, बकरी, गाय। तो साथियों याद रखना, जो बकरी की जाति है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? बकरी की जाति, जो बकरी पशु की जाति है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, गधू एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? भाई साहब बताओ साथियों, गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान के अंदर कहाँ पर बढ़ता है? मेले तो खूब बढ़ते हैं, लेकिन गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगता है? हनुमानगढ़ गोगामेड़ी, या तिलवाड़ा बाड़मेर, या परबतसर नागौर, या लूणियावास जयपुर। बताओ साथियों, गधू एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है साथियों लूणियावास जयपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? लूणियावास जयपुर के अंदर गधू एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान का न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्या साथियों, जो धौलपुर है वो राजस्थान का न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। याद रखना, राजस्थान का न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। बीएसटीसी में लगभग 2016 के अंदर पूछा गया था, 18 के अंदर पूछा गया था, 22 के अंदर पूछा गया था और 24 के अंदर भी पूछा गया था। अब बताओ साथियों, राजस्थान में सास बहू की मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागदा में। कहाँ पर है? नागदा के अंदर राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, किस लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है? बताओ साथियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली होती है उसमें पाने का क्या अर्थ है? पाना किसे कहा जाता है? तो याद रखना साथियों, मैं आपको बता दूं, जो कागज पर चित्रण किया जाता है, किस पे? कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसको पाना कहा जाता है। क्या साथियों, पाने का अर्थ क्या होता है? जो कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? बताओ साथियों, सबसे कम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, या बीकानेर। साथियों, सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं धौलपुर जिले के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? धौलपुर जिले के अंदर सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बाबा रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ साथियों, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर, रामदेवरा, नागौर, या बीकानेर। बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर अत्यधिक विद्यार्थी गलत देते हैं। कैसे? रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, आदमी जल्दी से आंसर देते हैं, भाई साहब रामदेव जी का तो जैसलमेर में पशु मेला बढ़ता है। बिल्कुल गलत है साथियों, रामदेव जी पशु मेला लगता है नागौर के अंदर, जहाँ पर तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल थे। उल्टा हो रहा है साथियों, तो याद रखना, अब की बार रामदेव जी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? नागौर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर, या 18 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किसको मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राजस्थान के अंदर क्रिसमस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न है, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। बताओ भाई साहब, केसरिया नाथ जी का मेला कब लगता है, कहाँ पर लगता है? साथियों, झुंझुनू में, चार भुजा, या दुवेल, इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुवेल के अंदर। कब, कहाँ लगता है? दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है साथियों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है, लोक देवता जो तेजाजी महाराज थे उसके घोड़ी का क्या नाम था? साथियों जल्दी से बताइए, किस किस को याद है वह सभी कमेंट में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में चाहिए। लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवसम, या वीरम। बताओ साथियों, क्या नाम था वो कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न है अपना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, तराइन का मैदान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तराइन का मैदान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश। तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, या राजस्थान में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का युद्ध हुआ था साथियों बहुत भारी, तो तराइन का मैदान कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के हम राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो तो कमेंट में जरूर बताना है।